क्या तुम्हें पता है कि ऐसी 6 प्यार भरी हरकतें हैं जिनकी तुम्हारी बिल्ली तुमसे अपनी पूरी जिंदगी उम्मीद करती है। अधिकतर मालिक मानते हैं कि वे अपनी बिल्ली को सब कुछ दे रहे हैं जो उसे चाहिए, लेकिन शायद तुम्हारी बिल्ली कुछ ऐसा चाहती है जिसका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और अगर ये हरकतें अनदेखी रह जाती हैं, जो ज्यादातर मालिकों के साथ होता है, तो तुम धीरे धीरे वो जुड़ाव खो देते हो जो वो तुम्हारे साथ बनाना चाहती थी। चलो इसी से शुरू करते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पहला, हर दिन एक जैसी दिनचर्या बनाए रखना। क्या हो अगर सबसे ताकतवर प्यार भरी हरकत जो तुम अपनी बिल्ली के लिए कर सकते हो वही सबसे बोरिंग भी हो? कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि ये प्यार जैसा नहीं दिखता। इसमें कोई प्यारापल नहीं होता, ना कोई म्याऊं या गुनगुनाहट, ना ही कोई वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल। फिर भी स्थिरता ही एकमात्र चीज है जिस पर तुम्हारी बिल्ली सबसे ज्यादा निर्भर करती है। बाकी हर चीज से का जो भी तुम उसे कभी दे सकते हो। बिल्लियां अचानक कुछ करने वाले जानवर नहीं होते हैं। उनकी पूरी सुरक्षा की भावना इस बात पर टिकी होती है कि उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। 2019 में अप्लाइड एनिमल बिहेवियर साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया कि जिन बिल्लियों को अनिश्चित माहौल में रखा गया उनमें कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर काफी बढ़ गया, यानी उनका स्ट्रेस हार्मोन काफी ज्यादा पाया गया। हर दिन एक ही समय पे वही खाना, हमेशा एक ही जगह ताजा पानी, एक साफ बिल्ली का टॉयलेट ठीक वहीं जहां वो हमेशा रहता है, हर शाम लगभग एक ही समय पर घर आना। ये बोरिंग नहीं है? यही तुम्हारी बिल्ली की पूरी भावनात्मक नींव है। और यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर तुम्हारी दिनचर्या भरोसेमंद है तो तुम्हारी बिल्ली न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस करती है बल्कि वो कुछ करना शुरू कर देती है जिसका सपना कई पालतू मालिक देखते हैं लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाते। वो अपनी पूरी सतर्कता छोड़ देती है जब वो तुम्हारे पास होती है। इसका असली मतलब क्या है मैं इस वीडियो के अंत में समझाऊंगा। ये तुम्हारी बिल्ली की छवि को हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरा, अपनी बिल्ली को जाने देना जब वो चाहती है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना हाथ अपनी बिल्ली की तरफ बढ़ाया और वो बस चलेगी? अधिकांश पालतू मालिक इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, लेकिन क्या होता अगर यही पन असल में सबसे बड़ा प्यार का इम्तिहान हो जो तुम्हारी बिल्ली तुम्हें कभी दे सकती है। बिल्लियां उन कुछ पालतू जानवरों में से हैं जिन्होंने अपनी स्वायत्तता की जरूरत कभी नहीं खोई। कुत्तों को पालन करने के लिए पाला गया था, बिल्लियों ने खुद रुकने का फैसला किया। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है कि वे प्यार को कैसे महसूस करती हैं। जब तुम्हारी बिल्ली तुमसे दूर जाती है तो वो तुम्हें ठुकरा नहीं रही बल्कि एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम मुझे इतना सम्मान देते हो कि मुझे जाने दो? और ज्यादातर मालिक ये परीक्षा पास नहीं कर पाते। बिना जानेगी वे अपनी बिल्ली को उठा ले क्या, भले ही वो पहले जाना नहीं चाहती हो। जब वो जाने की कोशिश करती है तो वे उसे और करीब खींच लेते हैं। वे उसके पीछे पीछे अगले कमरे में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अब भी गले लगने की चाहत है। हर बार ऐसा होने पर क्या आपकी बिल्ली कुछ सीख ली है? तुम्हारे पास होने का मतलब है नियंत्रण खो देना। और एक बिल्ली जो खुद को बेकाबू महसूस करता है, अंततः वो आपके पास आना पूरी तरह से बंद कर देगा। वे मालिक जिनके बिल्लियां हर जगह उनके पीछे पीछे जाती हैं, हर रात वे उनके बगल में सोना चाहते हैं और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, उन सभी में एक बात समान है, वे हर बार अपनी बिल्ली को जाने देते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के। ये दूरी नहीं है, ये विश्वास की सबसे गहरी भावना है जो तुम दे सकते हो। तीसरा, हर बार जब भी तुम उसे देखो एक कोमल आवाज का इस्तेमाल करो। क्या तुम कभी अकेले में अपनी बिल्ली से बात करते हो? शायद तुम उसे बताते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो उसे नमस्ते कहते हो या बिना किसी खास वजह के उसका नाम पुकारते हो। अधिकांश लोग इसे थोड़ा झिझकते हुए स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हो जो तुमने कभी उसके लिए की हो? साल 2022 में पेरिस विश्वविद्यालय की एक स्टडी नानतेर ने एक बात उजागर की है कि ज्यादातर मालिक कभी नहीं सुनते कि बिल्लियां अपने मालिक की आवाज को किसी अजनबी की आवाज पहचान सकती है, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो सब कुछ बदल देता है। वे केवल तभी प्रतिक्रिया देती थी जब उनके मालिक ने कोमल थोड़ी ऊंची आवाज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वही तरह की आवाज जो तुम शायद अनजाने में पहले से इस्तेमाल करते हो। जब मालिक अपनी सामान्य बड़ी उम्र वाली आवाज में बात करते थे तो उनकी बिल्लियां शायद ही कोई प्रतिक्रिया देती थीं, लेकिन जैसे ही वो आवाज कोमल, गर्म और सीधे उनके लिए हो जाती थे, उनका व्यवहार बदल जाता था। उनके कान हिलने लगते, आंखें नरम हो जाती और शरीर ढीले पड़ जाते। तुम्हारी आवाज कुछ करती है जो तुम देख नहीं सकते। ये तुम्हारी बिल्ली के नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। हर बार जब तुम अपनी बिल्ली को प्यार से नमस्ते कहते हो, जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, जब तुम अपनी सुबह की बातें बताते हो और वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, या जब तुम उसका नाम फुसफुसाते हो जब वो किचन काउंटर पर बैठी होती है, तब तुम सुरक्षा की एक अदृश्य परत बना रहे होते हो जिसे कोई खिलौना या ट्रीट कभी नहीं बदल सकता। चौथा, उसके साथ खीरो, ऐसे जैसे वो शिकार कर रही हो। आखिरी बार तुमने सच में अपनी बिल्ली के साथ कब खेला था? सिर्फ कोई खिलौना कमरे में फेंक देना नहीं जबकि तुम अपने मोबाइल पे देख रहे थे, बल्कि सच में खेला। क्योंकि ज्यादातर मालिकों को पता ही नहीं चलता कि इसमें कितना बड़ा फर्क है कि अपनी बिल्ली को सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ देना और उसे सच में संतुष्ट करना अलग बात है।
बिल्लियां जन्मजात शिकारी होती हैं, ये कोई स्वभाव की बात नहीं है। ये उनकी जैविक संरचना में गहराई से जुड़ा है। हर घर में रहने वाली बिल्ली के अंदर वही प्रवृत्तियां होती हैं जो उनकी जंगली पूर्वजों ने की। चुपचाप पास आना, पीछा करना, घात लगाना, शिकार करना। और जब ये क्रम कभी पूरा नहीं होता तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो बिल्लियां जो कभी असली शिकार जैसी अनुभूति नहीं पाती, सिर्फ बोर नहीं होती, बल्कि उनमें डर भी पैदा होता है, आक्रामकता, और कई बार असली डिप्रेशन भी आ सकता है। जर्नल ऑफ फेलाइन में प्रकाशित एक अध्ययन ने मेडिसिन सर्जरी में प्रकाशित एक अध्ययन ने दिखाया कि जिन बिल्लियों को पर्याप्त खेल की उत्तेजना नहीं मिलती, उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं और तनाव से जुड़ी बीमारियां कहीं अधिक पाई गईं। तो असली खेल कैसा दिखता? तुम खिलौने को ऐसे हिलाते हो जैसे वो जिंदा हो। तुम उसे किसी कोने के पीछे धीरे धीरे ले जाते हो। तुम उसे रुकने देते हो। तुम अपनी बिल्ली को झुकने और उसे घूरने देते हो। फिर एक छोटी तेज हरकत, तुम उसे दबे पांव चलने देते हो। कूदना और उसे पकड़ना, ये क्रम, दबे पांव चल, शिकार करना, पकड़ना, ये तुम्हारी बिल्ली के लिए कोई खेल नहीं है। ये वही एकमात्र अनुष्ठान है जो उसके दिमाग को बताता है कि मैं अभी भी वही हूं जो मुझे होना चाहिए। और इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि जब तुम वो हो जो खिलौना पकड़ता है, तो तुम्हारी बिल्ली सिर्फ एक खेल का समय नहीं देखती, वो तुम में उस इंसान को देखती है जो उसे उसकी सबसे गहरी परत पर समझता है। आठवां, उसे अपने सिर से ऊपर एक जगह देना। आपकी बिल्ली फ्रिज पर क्यों कूदती है या अलमारी के सबसे ऊपरी शेल्फ पर किसी तरह फिट हो जाता है? अधिकांश मालिकों को यह मजेदार लगता है या अंततः वे अधीर हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपकी बिल्ली, मैं आपको इसके बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहता था, उसे कैसा ही है सुरक्षित महसूस करने की? बिल्लियां दुनिया को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से हम देखते हैं। बिल्ली के लिए ऊंचाई का मतलब सुरक्षा होता है। ये कोई प्राथमिकता नहीं है, ये एक ऐसी जीवित रहने की प्रवृत्ति थी जो उसने कभी नहीं खोई। जंगली प्रकृति में ऊंचे स्थान का मतलब था खतरों को पहले से देख लेगा, इससे पहले कि वे पहुंच। इसका मतलब था नियंत्रण, इसका मतलब था यहां मुझे कोई नहीं छू सकता। और यही वायरिंग अभी भी आपकी घर की बिल्ली में भी चल रही है। जर्नल ऑफ वेटनरी बिहेवियर में प्रकाशित एक अध्ययन ने दिखाया कि जिन बिल्लियों को वर्टिकल जगहों तक पहुंच थी, उनमें तनाव का स्तर काफी कम था उनकी तुलना में जो केवल क्षैतिज रूप से बनी जगहों में रहती थी। और यही असली बात है, यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर पालतू मालिक अनजाने में असफल हो जाते हैं। तुम अपनी बिल्ली को एक पूरा कमरा दे सकते हो, एक बड़ा घर दे सकते हो, फर्श पर बहुत सारी जगह दे सकते हो, लेकिन अगर कहीं भी चढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं जहां वो सबके ऊपर बैठ सके, तो तुम्हारी बिल्ली एक हल्के डर के स्तर के साथ जी रही है जो तुम सतह पे कभी नहीं देख पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें महंगे फैंसी फर्नीचर पर सैकड़ों यूरो खर्च करने होंगे। एक खाली किया हुआ शेल्फ जो खिड़की के पास है, एक ऊंची किताबों के अनलाइन जिस पे वो चढ़ सकती है, या फिर एक साधारण दीवार पर लगा शेल्फ तुम्हारे डेस्क के पास। जब तुम्हारी बिल्ली ऊंचाई गड़ जाती है और कमरे को उन्धी शांत आंखों से देखती है, तो ये घमंड नहीं है, ये उस दिन पहली वाले जब वो सच में शांति महसूस करती है। छठा, जब वो तुम पर सो रही हो तो शांत रहो। क्या तुम कभी 1 घंटे तक सोफे पे फंसे हो क्योंकि तुम्हारी बिल्ली तुम्हारी गोद में सो गई थी? पैर सुन्न हो गया, मोबाइल हाथ से दूर और तुम हिलते भी नहीं। अधिकतर लोग इस पे हंसती है, लेकिन उस पल में असल में जो होता है वो सबसे गहरा है जो तुम्हारी बिल्ली कर सकती है। नींद वो पल है जब हर जानवर सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। ना कोई रक्षा, ना कोई चेतना, ना भागने का कोई तरीका। प्रकृति में कोई बिल्ली कभी भी किसी और जीव के पास नहीं सोएगी अगर उसके शरीर का हर एक इंस्टिंक्ट ये ना मानता हो कि वहां उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और जब तुम्हारी बिल्ली ये तय करती है कि वो तुम्हारे ऊपर सोए, तो वो तुम्हें कुछ बताती है जो शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। तुम सबसे सुरक्षित जगह हो जिसे मैं जानती हो। क्या तुम्हें याद है जो हमने पहले पॉइंट में एक जैसी दिनचर्या के बारे में कहा था? उस पॉइंट में क्या कहा था? यही सब उसी ओर ले जाता है। हर बार जब तुमने उसे एक ही समय पर खाना दिया, हर बार जब तुमने अंदर आके उससे प्यार से बात की, हर बार जब तुमने उसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए जाने दिया, हर बार जब तुमने उसके साथ खेला जैसे कि उसके इंस्टिंक्ट्स मायने रखते हो, और हर बार जब तुमने उसे एक ऐसी जगह दी जहां वो खुद को नियंत्रण में महसूस कर सके, तुमने कुछ अदृश्य बनाया है। और जब तुम्हारी बिल्ली आखिरकार तुम्हारे ऊपर गोल होके सो जाती है, तो वो सिर्फ एक झपकी नहीं है, वो सब कुछ है जो तुमने बनाया है, जो अब पूरा हो रहा है। मत भूलोगे YouTube चैनल सब्सक्राइब ताकि ऐसे और भी कंटेंट देख सको। और धन्यवाद।